जब मैं अपने घर के आंगन में दाखिल हुआ तो मेरी बहन नायाब घर के मुलाजिमों के साथ हंसी मजाक करते हुए रस्साकशी खेल रही थी। मैं यह दृश्य देखकर मुस्कुरा दिया और सोचा कि घर में कई दिनों बाद फिर से रौनक लौट आई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारिस है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपनी वालिदा और बहन के साथ इस्लामाबाद के करीब एक छोटे मगर खूबसूरत इलाके में रहता हूँ। मेरे वालिद कुछ साल पहले एक हादसे में दुनिया से चले गए थे और उस समय से घर की जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादातर मुझ पर आ गया था। वालिद के निधन के बाद वालिदा अक्सर उदास रहती थीं। वह पहले बहुत हंसमुख और हमेशा घर में मुस्कान बिखेरने वाली महिला थीं, मगर समय ने उन्हें बदल कर रख दिया था। मैं चाहता था कि घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाए, इसलिए मैंने फैसला किया कि हमें घर के कामों में मदद के लिए एक भरोसेमंद मुलाजिम रखना चाहिए। कुछ समय पहले एक लड़का हमारे घर आया जिसका नाम फरहान था। वह उसी फैक्ट्री में काम करता था जिसे मेरे वालिद ने स्थापित किया था। फरहान गरीब परिवार से था, मगर बहुत समझदार, सभ्य और भरोसेमंद था। वह बचपन से हमारी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था और अब जवान हो चुका था। मैंने उसकी नीयत और मेहनत देखकर उसे घर के काम भी सौंप दिए ताकि वालिदा आराम कर सकें और बहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। फरहान के घर आने के बाद वातावरण धीरे धीरे बेहतर होने लगा। वह सभ्य तरीके से बात करता, घर का हर काम बड़ी जिम्मेदारी से करता और सबसे बढ़कर मेरी वालिदा के चेहरे पर एक लंबे समय के बाद फिर से सुकून उतर आया। लेकिन एक बात ने मुझे थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया। नायाब और फरहान बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने लगे थे। मुझे लगा कि शायद बहन फरहान से प्रभावित होने लगी है। मैं चाहता था कि बहन अपनी यूनिवर्सिटी और भविष्य पर ज्यादा ध्यान दें, इसलिए मैंने सावधानी बरतनी शुरू कर दी। एक शुक्रवार के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं फैक्ट्री से जल्दी वापस आ गया। घर पहुंचा तो अजीब सी खामोशी थी। मैंने घर के कमरों में नजर डाली। वालिदा के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से कुछ दबे दबे आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चर्चा हो रही हो। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वालिदा और फरहान फैक्ट्री के कुछ कागजात के हिसाब किताब में लगे हुए थे। असल में कुछ कागजात में गलती थी और दोनों उसे हल कर रहे थे। मैंने राहत की सांस ली, मगर अपने ख्यालों पर थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई। मैंने फैसला किया कि अब मुझे घर के माहौल को और अधिक समझदारी और प्यार से संभालना होगा। उसी रात जब देर से घर लौटा तो देखा कि नायाब और फरहान लाउंज में बैठे वालिद के पुराने एल्बम देख रहे थे। नायाब ने मुझे आते देखा तो तुरंत खड़ी हुई और बोली, भाई हमें अब्बू की एक यादगार तस्वीर मिली है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बेवजह परेशान हो रहा था। बहन का मकसद फरहान से दोस्ती नहीं बल्कि वालिद की यादों को समझना था। मैंने फरहान को अलग से बुलाया और उसे समझाया कि उसकी सीमाएं निर्धारित रहनी चाहिए। वह तुरंत समझ गया और बोला, आप चिंता मत करें सर, मैं आपके परिवार की इज्जत करता हूँ। उसके बाद घर का माहौल नई दिशा में चल पड़ा। हम तीनों, मैं, वालिदा और नायाब मिलकर अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने लगे। मैंने फैक्ट्री की जिम्मेदारियां मजबूती से संभाल लीं। वालिदा ने अपनी उदासी पर काबू पाना शुरू किया और नायाब ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी। और इस तरह हमारा घर धीरे धीरे फिर से वही शांत और खुशहाल जगह बन गया जो कभी हुआ करता था।